Assalamu alaikum. Welcome to my channel. My name is Maryal and we are going to discuss about glycolysis. इन ग्लाइकोलाइसिस, जब ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज बहुत सारे रिएक्शन से गुजरने के बाद पायरुवेट और लैक्टेट में कन्वर्ट हो जाती है एंड साथ ही साथ ये एटीपी को सिंथेसाइज भी करती है। पायरुवेट तब बनता है ग्लूकोज से जब ऑक्सीजन मौजूद होती है, और जब ऑक्सीजन नहीं होती तो इसका एंड प्रोडक्ट जो है वो लैक्टेट होता है। दीज आर द टू मेन फीचर्स ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस। एंड ग्लाइकोलाइसिस इरेथ्रोसाइट्स में, कॉर्निया में एंड लेंसेज में मोस्टली होती है। इसकी रीज़न ये है कि वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, बिकॉज एरेथ्रोसाइट्स इन कॉर्निया एंड लेंसेज गिव एटीपी, दैट इज़ वाई दे आर अकरिंग इन देम फॉर द एटीपी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी. The third one is glycolysis essential for brain. Why the glycolysis is essential for brain? जैसे कि ब्रेन हमारा कंटिन्यूसली जो है वो नर्व्स को प्रोड्यूस कर रहा होता है, नर्व इम्पल्सेस जनरेट कर रहा होता है, तो कंटिन्यूसली नर्व इम्पल्सेस जनरेट करने के लिए, मैसेज देने के लिए उसको एनर्जी की ज़रूरत है। उस एनर्जी की डिमांड को कौन पूरा कर रहा है वहाँ पे? ग्लाइकोलाइसिस, बिकॉज ग्लाइकोलाइसिस जो है वो एटीपी सिंथेसाइज कर रहा होता है। दे आर द थ्री फेजेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस: एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज, स्प्लिटिंग फेज एंड एनर्जी जनरेशन फेज. Okay, this is the first step in which glucose is a 6 carbon molecule. 1 2 3 4 5 6 we have seen here, but the symmetry at carbon number 3 is different from the other carbons. At right side there is a hydrogen and at left side there is a hydroxyl group. This is the glucose. Glucose is converted into glucose 6-phosphate in the presence of enzymes of hexokinase और glucokinase. हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज जो है वो दोनों आइसो एंजाइम्स हैं। दोनों का काम क्या है? ग्लूकोज को ग्लूकोज 6-phosphate में कन्वर्ट करना। बट इसमें एक डिफरेंस है, हेक्सोकाइनेज प्रेजेंट होता है टिश्यू में और ग्लूकोकाइनेज प्रेजेंट होता है लीवर में। हेक्सोकाइनेज तब वर्क करता है जब ग्लूकोज की कंसंट्रेशन लो होती है, और ग्लूकोकाइनेज तब वर्क करता है जब ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। एट दिस पॉइंट एटीपी इज़ कन्वर्टेड इनटू एडीपी इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन मैग्नीशियम। सो कार्बन नंबर 6 पे से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ वाटर, एंड उसकी जगह आके एटीपी से जो एडीपी कन्वर्ट हुई है, यहाँ पे एक फॉस्फेट ग्रुप है जो क्या कि कार्बन नंबर 6 से अटैच हो जाएगा। दैट इज़ वाई दे आर नोन एज ग्लूकोज 6-phosphate. अब ग्लूकोज 6-phosphate जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी फ्रुक्टोज 6-phosphate में इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फॉस्फोहेक्सोआइसोमेरेज. Fructose 6-phosphate is also have 5 carbon sugar, but the arrangement of molecule around it is different. It makes a carbon bond between carbon number 2 and carbon number 5. ये हाइड्रोजन का बॉन्ड ऑक्सीजन का बॉन्ड बना रही है कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 5 के दरमियान, तो फ्रुक्टोज 6-phosphate बन जाएगी इससे। Phosphate 6-phosphate is also converted into fructose 1,6-biphosphate. Bi mean 2-phosphate. 1,6 मतलब वो कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 6 पे आके फॉस्फेट जो है वो अटैच हो जाएगी। दिस प्रोसेस इज आल्सो occurring ATP in the presence of ATP, and it converted ATP into the ATP in the presence of magnesium ion. ATP से ADP बन रही है। ATP is a adenosine triphosphate group, while ADP is a adenosine diphosphate group. ट्राई में से एक निकल जाएगा फॉस्फेट ग्रुप, ट्राई था, जब जैसे ही एक फॉस्फेट ग्रुप वहाँ से निकला तो ADP बन गया, ADP डाई बन गया। वो जो एक फॉस्फेट ग्रुप निकला था वो आके कार्बन नंबर 1 से अटैच हो जाएगा। सो दैट इज़ वाई इट इज़ मेड फ्रुक्टोज 1,6-biphosphate. This is the energy investment phases. You can see at point number 1 below the glucose ATP से ADP बन रहा है। Similarly point number 3 ATP से ADP बन रही है, तो इसमें एनर्जी उन्होंने इन्वेस्ट की है अभी। ओके, देन fructose 1,6-phosphate is converted into 2 compounds in the presence of enzyme aldolase.
It gives dihydroxyacetone phosphate and glyceraldehyde 3-phosphate. इन दोनों में जो है वो फोस्फोट्रायोसिस और आइसोमेरेज के ज़रिए जो है वो कन्वर्शन हो जाती है, इंटर कन्वर्शन है, मतलब ग्लाइसल्डिहाइड 3-फॉस्फेट जो है वो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन में कन्वर्ट हो जाता है और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो है वो ग्लाइसल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम आइसोमेरेज। आइसोमेरेज एक ऐसा एंजाइम है जो कि मॉलिक्यूल्स की कन्वर्शन करवाता है। Convert a molecule from one isomerase to an other isomerase. The function of isomerase enzymes. Then glyceraldehyde 3-phosphate is converted into the 1,3-biphosphoglycerate in the presence of enzyme glycerate 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। इधर अब जो है वो एनर्जी जनरेट हो रही है, NAD कन्वर्ट हो रहा है NADH+H में। यहाँ पे जब ये दिस इज़ अ एनर्जी गेनिंग फेज और ये सेपरेटिंग फेज भी है। नेक्स्ट वन इज़ अ एनर्जी जनरेटिंग फेज। अब तक तो हमारे पास ADP से ATP बन रहा था, ATP से ADP बन रहा था, अब ATP से ATP बनेगा। हाउ, ये देखते हैं। 1,3-बाइफॉस्फेट ग्लाइसरेट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा 3-फॉस्फोग्लाइसरेट में इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोग्लाइसरेट काइनेज एंजाइम्स वेयर ADP इज बिकमिंग ATP। दिस इज एनर्जी गेटिंग फेज। 3-फॉस्फोग्लाइसरेट में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद फॉस्फोग्लाइसरेट मिटेज एंजाइम्स की प्रेजेंट में यही 3-फॉस्फोग्लाइसरेट 2-फॉस्फोग्लाइसरेट में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर 2-फॉस्फोग्लाइसरेट एनोलेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में जो है वो फोस्फोफिनोलोपाइरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा। देन पायरुवेट काइनेज एंजाइम्स की मौजूदगी में और ADP से ATP बनाते हुए वो कन्वर्ट हो जाएगा पायरुवेट इनोल में। And pyruvate enol, pyruvate keto. They are the two types of pyruvate enol and pyruvate keto. Pyruvate enol में हमारे पास जो है वो डिफरेंस और पायरुवेट कीटो में जो डिफरेंस है वो मैं बता देती हूँ। पायरुवेट इनोल में जो कार्बन के साथ है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा होगा और देयर इज अ डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, वाइल कीटो में जो है कार्बन एंड ऑक्सीजन के दरमियान में डबल बॉन्ड होगा और इसमें कार्बोनाइल ग्रुप लगा होगा। सो इनोल मीन्स एल्डिहाइड ग्रुप एंड कीटोमिन कीटोन्स ग्रुप, इनके ऊपर ये अटैच होते हैं। ये दीज आर द टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्ट्रक्चर्स। देन पायरुवेट जो है वो अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी तो हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस में इट इज़ कन्वर्टेड इनटू, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगी, लैक्टेट जो है वो एनारोबिक कंडीशन है, अगर ऑक्सीजन इसमें हमारे पास ऑक्सीजन मौजूद नहीं होगी तो ये लैक्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज़ ऑल अबाउट ग्लाइकोलाइसिस। इफ़ देयर इज़ एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन and stay tuned. Allah Hafiz. See you soon in the next video.